Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. This is your maths video in which we are going to start our new chapter number 8, that is perimeter and area, from page number 154. In this video we will learn about only perimeter. So what is perimeter? Perimeter is basically is the path surrounding the area of a closed region. जैसे आप ये दोनों ब्लॉक्स देख रहे हैं, एक है स्क्वायर शेप और दूसरी है रेक्टेंगल शेप। जो स्क्वायर शेप है इसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की 2 साइड्स लंबी होती हैं और 2 साइड्स छोटी होती हैं। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ 2 डायमेंशनल शेप। बेसिकली पेरीमीटर ये होता है, जो भी एरिया आपका होता है, जैसे एक स्क्वायर शेप को आप देखें, इसका जितना भी सराउंडिंग है ये सारी क्या कहलाएगी? पेरीमीटर। बाहर की साइड को आप देखें, ये सारी सराउंडिंग क्या कहलाएगी? पेरीमीटर कहलाएगी। ऐसे ही इन सब को ऐड यानी कि 2 डायमेंशनल शेप को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा उस ब्लॉक का? पेरीमीटर। द यूनिट विच इज़ यूज इन पेरीमीटर इज़ सेंटीमीटर। हम लोग जो भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड अ पेरीमीटर इज़ सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर का सिंबल साथ उसको डिनोट करते हैं। अब हम लोगों ने 2 फार्मूलाज करने हैं पेरीमीटर के। पहला करना है फार्मूला ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सेकेंड फाइंडिंग अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये स्क्वायर शेप है और ये रेक्टेंगल शेप है आपकी राइट साइड पर। मैंने आपको फिर बताती हूँ, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और लेंथ रेक्टेंगल की 2 साइड्स यानी कि उसकी लेंथ जो होती है, ये इसकी दोनों लेंथ्स हैं, और जो साइड की जो छोटी वाली लाइंस हैं ये इसकी क्या होगी? ये इसकी ब्रेथ है। ऐसे ही मैंने आपको स्क्वायर का बताया था कि 4 साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। इट मीन्स इनकी लेंथ चारों जो होगी वो बराबर होगी, यानी ये एल से ही डिनोट होगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हम एक स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर की 4 साइड्स जो होती हैं वो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और हम इन चारों साइड्स को किससे डिनोट करेंगे? एल से। तो इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन 4 साइड्स को हम लोग प्लस कर देंगे, यानी एल प्लस एल एंड फोर्थ वन इज प्लस एल। तो वो क्या बन जाएगा? टोटल 4L, यानी कि 4L जो है वो हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसके हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर में स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है? हर तरफ बराबर है। और मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है। यानी कि अगर हम 30 सेंटीमीटर को चारों साइड पर लिख देते हैं, 30 सेंटीमीटर इधर भी, ऊपर भी, नीचे एंड लेफ़्ट साइड पर, तो ये 4 साइड्स जो हैं इन सब साइड्स को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। आप चाहो तो इन चारों साइड्स को प्लस करके भी देख सकते हो, वो ही आंसर आएगा। या 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? लेंथ से, जो कि हमारे पास क्या दी हुई है? 30। तो 4 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और 4 थ्री ज़ा 12, तो 120 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि इस स्क्वायर का टोटल सराउंडिंग पेरीमीटर क्या है? 120 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आता है फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था इसकी 2 साइड्स लंबी होती हैं और 2 साइड्स शॉर्ट होती हैं। जो 2 साइड्स लंबी होती हैं वो किससे डिनोट होती हैं? लेंथ से। और जो साइड की होती हैं वो किससे डिनोट होती हैं? ब्रेथ से। मैंने आपको कहा था पेरीमीटर जब भी फाइंड आउट करते हैं तो उन चारों डायमेंशनल को, जितनी भी डायमेंशंस होती हैं उस बॉक्स की या उस किसी भी शेप की, उसको हम प्लस करते हैं। अब यहाँ पर भी हम इन चारों को प्लस कर देंगे। कैसे? एल यानी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, जैसे कि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेंथ प्लस ब्रेथ, हम इनको एल को इकट्ठा लिख देंगे और बी को इकट्ठा लिख देंगे। जब हम लोग एल प्लस बी
प्लस बी को इकट्ठा लिख देंगे तो हम एल को भी कॉमन ले लेंगे और बी को भी कॉमन ले लेंगे। ये बेसिकली आपको फार्मूला बताया है कि किस तरह से हम ये फार्मूला पेरीमीटर ऑफ फाइंडिंग अ रेक्टेंगल ऑफ अ पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में आएगा और बाहर आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी अब हम एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल की शेप है, मैंने आपको बताया था लेंथ कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है और फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो हम 2 ऐसे ही लिख देंगे, लेंथ हमारे पास क्या है 4, इसमें हम प्लस कर देंगे, ब्रेथ हमारे पास क्या है 3। तो जब हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो 2 हम ऐसे ही लिख देंगे, 4 + 3 7। अब 7 जो है वो 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 7 2s are 14 और आगे पेरीमीटर का साइन कौन सा था, सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लाजमी लगाएंगे। तो इसका क्या आंसर है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पर कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। बेटा ये अब आपका होमवर्क है, इसमें आपने पहला क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जिसमें आपको ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया हुआ है 21 सेंटीमीटर। स्क्वायर की मैंने 4 साइड्स जो बताई थी कि 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसका मतलब है इसकी लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर है। आपने इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, 4 × लेंथ यानी कि 4L। और अगर ऐसे नहीं समझ आएगी तो आप 21 को 4 टाइम्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो 2 हम ऐसे ही लिख देंगे, लेंथ और ब्रेथ को आपस में प्लस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ जाएगा। थैंक यू।